यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का मिनिमम वेजेज का नोटिफिकेशन ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है नवंबर 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया और इस प्रकार से पर डे का क्या मिनिमम वेजेज है, उसके आधार पे क्या पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आएगा और सीटीसी में किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी। जो भी वर्कर्स या प्राइवेट एम्प्लॉई यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी को भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा सर्कुलर के अकॉर्डिंग, और डेजिग्नेशन वाइज आप किस कैटेगरी में आते हैं यह भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सर्कुलर इस प्रकार से बन के आया है। यह आपका नोटिफिकेशन या सर्कुलर नंबर है। यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेज जो है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का जो भी है इफेक्टिव है 2 नवंबर 2022 से। तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग सर्कुलर की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लद्दाख के यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार से पब्लिश कर दिया गया है सर्कुलर। यह सर्कुलर जो है 4 नवंबर 2022 को पब्लिश हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के द्वारा, लद्दाख एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रकार से यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर पे भी जानकारी ले सकते हैं या फिर आप ईमेल आईडी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में क्लियर कट बता दिया गया है कि एनेक्सर ए के अंतर्गत सारे एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को रखा गया है और बताया गया है कि क्या क्या और किस प्रकार से बन के आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया एनेक्सर ए के अंतर्गत पार्ट 1 में इन सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं काम कर रहे हैं और यहाँ पे इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी एम्प्लॉई वर्क कर रहा है तो उन सभी को इस मिनिमम वेजेज का बेनिफिट मिलेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करने वाले एम्प्लॉई को इस मिनिमम वेजेज का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 45 ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री का नाम दिया गया है शेड्यूल ए के अंतर्गत पार्ट 1 में, और पार्ट बी में यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रखा गया। उसके अंतर्गत जितने भी आप कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, सॉइल, डेयरी, ये सारे से रिलेटेड जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपको पार्ट बी में रखा गया है। आप यहाँ पे जैसे ही देखते हैं नीचे जैसे ही आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि अनस्किल्ड वर्कर किसे कहेंगे। जो भी सिंपल ऑपरेशन का काम करता है जिसमें स्किल या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपको स्किल या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, किसी भी एक्सपीरियंस में जैसे ट्रेनिंग होना चाहिए, अप्रेंटिस होना चाहिए, टेक्निकल या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए और आप काम को जज कर सकते हैं। हाईली स्किल्ड में क्लियर कट बता दिया गया है कि जो भी आप डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस या फुल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। आपका जो भी टास्क आपको मिलता है क्लैरिकल हो या एक्वायर्ड थ्रू इंटेंसिव टेक्निकल या प्रोफेशनल होना चाहिए, उसमें आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए और आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा सकता हूँ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे अनस्किल्ड को रखा गया इसके अंतर्गत इस प्रकार के, अगर आप नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत इस प्रकार के डेजिग्नेशन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा आप अनस्किल्ड सेक्टर में हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत इस प्रकार के डेजिग्नेशन को रखा गया है अनस्किल्ड में। अगर आप फॉरेस्ट इंडस्ट्री में तो आप इस प्रकार के डेजिग्नेशन को रखा गया है आपको अनस्किल्ड में। अगर आप एग्रीकल्चर में हैं तो इस प्रकार के डेजिग्नेशन को अनस्किल्ड में रखा गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं राइस फ्लोर, दाल मिल्स में काम कर रहे हैं या होटल में काम कर रहे हैं, जनरल में काम कर रहे हैं जैसे प्यून है, इस प्रकार से सेल्समैन है, हेल्पर है, लोडर है, अनलोडर, इन सभी को अनस्किल्ड में रखा गया है। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देख सकते हैं मिस्त्री है, मेसन है, इन सभी को रखा गया है स्किल्ड कैटेगरी और उसी के हिसाब से उनको मिनिमम वेजेस दिया जाएगा। अगर आप फॉरेस्ट इंडस्ट्री में इस प्रकार से स्वेवर है, लूपर है, इस प्रकार के डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं तो आपको स्किल्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इस प्रकार के डेजिग्नेशन, ब्रिक में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार के डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं जैसे पंप ड्राइवर हैं, व्हीकल ड्राइवर है तो आप स्किल्ड में आते हैं। राइस फ्लोर, दाल में अगर आप इस प्रकार के डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं तो स्किल्ड में आते हैं। होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप स्किल्ड के अंतर्गत आते हैं। जनरल कैटेगरी में भी अगर आप इस प्रकार के डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं तो आप
स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। हाईली स्किल्ड में देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड स्मिथ को रखा गया, लाइब्रेरियन, फार्मासिस्ट, इन सभी को, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनर, कंप्यूटर प्रोग्रामर को रखा गया है। इन सभी को हाईली स्किल्ड के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पे और भी बताए गए हैं उन सभी को, जैसे मेडिकल असिस्टेंट, टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स, इन सभी को हाईली स्किल्ड में रखा गया है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव या मिनिस्ट्री अकाउंट स्टाफ के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ऑल क्लरिकल वर्क, जैसे आप टेली क्लर्क है, टाइम कीपर हैं, इस प्रकार के जो भी टाइपिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट है, इन सभी को एडमिनिस्ट्रेटिव या मिनिस्ट्री अकाउंट स्टाफ के अंतर्गत रखा गया। और इसको इसी के आधार पे, मिनिमम वेजेज के आधार पे आपको जो भी है सीटीसी ब्रेकअप दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देख लीजिए, क्लियर कट बता दिया गया। अनस्किल्ड के लिए जो पर डे का बन के आया है 450 रुपीज़ बन के आया है। स्किल्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 575 रुपीज़ पर डे का मिनिमम वेजेज बन के आया है। हाईली स्किल्ड के लिए 835 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आया। और एडमिनिस्ट्रेटिव या मिनिस्ट्रियल या अकाउंट स्टाफ के लिए 535 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो ये आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन जाता है। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दिया गया है कि जो भी जनसार, दूरपंख और न्योमा जो भी तहसील के अंतर्गत जो भी काम कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पे 10% एडिशनल आपके मिनिमम वेजेज में ऐड कर दिया जाएगा। आप अगर इस पार्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं और तहसील में काम कर रहे हैं तो। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड को एनेक्चर बी में जो बताया गया है उसको यहाँ पे इस प्रकार से मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।